महाकाल की नगरी उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक बार फिर से हिंसा भड़की है। उज्जैन का तराना थाना इलाका, जहां दो गुटों में झड़प हुई है। विश्व हिंदू परिषद नेता की हत्या के बाद से उज्जैन में यह झड़प हो रही है और आज एक बार फिर से पथराव भी वहां हुआ। यानी एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी है उज्जैन में। हिंसा एक बार फिर से भड़की है। जिस तरह से बीएचपी के नेता की हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार तनाव, टेंशन बरकरार है। तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज एक बार फिर से देख रहे हैं आप, बसों पर पथराव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, पुलिस वहां समझाने बुझाने पहुंची है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, नारेबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त प्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी, जहां विश्व हिंदू परिषद की नेता के बाद से लगातार वहां तनाव बना हुआ है। आज एक बार फिर से पथराव हुआ है। बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए। पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। तो आज एक बार फिर से टेंशन हो गई है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी वहां मौके पर पहुंचे हैं और किसी तरह ये जो मसला है ये सुलझे, इस कोशिश में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। झड़प एक बार फिर से हुई और एक बार फिर वहां पथराव हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या के बाद से लोग गुस्साए हुए हैं। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, उज्जैन में हम देख रहे हैं एक बार फिर से पथराव हुआ, झड़प आज फिर देखने को मिली। तराना तहसील में नयापुरा में पत्थरबाजी की घटना हुई है। गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं, इसको लेके आक्रोश है। हालांकि जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, पुलिस के मुताबिक लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो कार्रवाई की जा रही है और उसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन जो नई घटना हुई है, इसको लेके फिलहाल पुलिस का जो पूरा अमला है वहां पर तैनात है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। अब जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी वहां समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं लोगों को। दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ था। दो पक्ष आपस में जब भिड़ गए थे, जिसकी वजह से तनाव हुआ था, तो एक पक्ष पुलिस का कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उनकी तलाश भी की जा रही है। दूसरे पक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि पुलिस इसमें तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जो भी सामने पुलिस के पास एविडेंस है, उनके आधार पर आगे कार्रवाई होगी और 6 लोग जिनको नामजद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी भी होगी। पंकज, और जैसा ये इलाका दिख रहा है, बहुत सारे सीसीटीवी वहां होंगे। अब पुलिस जाहिर बात है उन्हें भी खंगालेगी। और अभी तक 6 लोगों के खिलाफ आप बता रहे हैं कि मामला दर्ज हुआ है। 6 लोगों के खिलाफ मामला नामजद दर्ज हुआ है, क्योंकि जब बस स्टैंड के पीछे, जो तराना के बस स्टैंड के पीछे एक दुकान पे आग लगी थी, तो स्पष्ट ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर उसमें आग किसने लगाई थी। सबसे पहले बात ये आई। तो लेकिन पुलिस जो है सारे सीसीटीवी फुटेज जमा कर रही है और ये जो पहचान उन लोगों की करने की कोशिश हो रही है जिन्होंने इस तरह के, जो जैसे कहे कि टेंशन को पैदा करने के लिए, टेंशन बनाने के लिए, तनाव बनाने के लिए, जिन्होंने ये शरारत भी हो सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सारी जांच में लगी हुई है। हम देख रहे हैं दुकानों के शटर्स डाउन है। अब जाहिर बात है, अब ऐसे में जब इतना तनाव हो, इतनी टेंशन हो, तो लोगों ने एहतियातन दुकानें अपनी बंद रखी हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में, क्योंकि अभी आज खास तौर पर आज बसंत पंचमी का दिन है, तो बसंत पंचमी के दिन महाकाल में भी अच्छी खासी भीड़ आती है। तो जो दुकानदारों की तरफ से दुकानें बंद की गई, पंकज, उनके पीछे एकमात्र वजह है कि जब एक दुकान में आग लगी, उसके पहले भी जो एक टेंशन हो चुका था, जिसकी वजह से फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कहा गया था कि आसपास की दुकानों को बंद किया जाए। और कुछ एक दहशत और एक डर होता है, उसकी वजह से भी दुकानें बंद है। लेकिन फिलहाल तो अहम बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे बाकी लोगों की तलाश हो रही है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है और उनको जल्दी पुलिस के मुताबिक उनको जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और कल शाम बजरंग दल के एक नेता के ऊपर हमला भी हुआ था, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? वो उसी के तहत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि उस समय करीब 1 दर्जन से ज्यादा बसों को नुकसान भी पहुंचाया गया था और कई कारें भी तोड़ी गई थी। तो इन सबको देखते हुए कि इसमें एक साथ कई केस होते हैं। एक तो आपने जान से मारने की कोशिश, हमले का मामला बनता है, साथ ही साथ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला और इस तरह से बलवा जैसे हालात बनाने का मामला। इन सब धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी।
पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं कि आज अभी सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है या अभी भी पूरी तरह से वैसी ही स्थिति बनी हुई है? पुलिस का कहना है कि जो हालात हैं वो तो फिलहाल काबू में है, क्योंकि जो घटना के तहत जितना पुलिस बल है, उज्जैन में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद होता है। डिविजनल हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर पुलिस की स्पेशल एसटीएफ की टुकड़ी भी उज्जैन में तैनात होती है, तो जाहिर तौर पर पुलिस बल की कोई कमी नहीं है। और बस इसमें ये सबसे अहम बात जो है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोग आइडेंटिफाई हो जाए। सारे उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस एक जो शरारत का एंगल कह रही है कि इसके बाद जो पहले एक घटना हुई, दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ, उसके बाद ये आगे जो घटना हो रही है कि आग लगा दी, इस तरह की आगजनी की घटना हुई है, उसके बाद जो बसों में तोड़फोड़ की गई, ये सब चीजों के पीछे पुलिस शरारत का एंगल भी देख रही है। मनोज, अक्सर देखा गया है कि आग में घी का काम करता है सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें भड़काने वाले चीजें लिखी जाती हैं, तो क्या उस पर भी किसी तरह का कंट्रोल रखा जा रहा है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जो नयापुरा में पत्थरबाजी की जो घटना हुई है, तो उसमें लोगों में गुस्सा आया। तो जैसे आपने कहा ना कि आग में घी लगाने का काम, सोशल मीडिया को लेकर अब पुलिस की सख्ती अच्छी खासी है। पुलिस का मतलब जो उज्जैन में पुलिस की तरफ से और खासतौर पे कलेक्टर की तरफ से सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी पोस्ट, जो भी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल होते हैं, अगर कोई ऐसी पोस्ट की जाती है जो कि वहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव को या जो हम कहें लोगों के बीच के सौहार्द को खराब करती है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की अलग अलग धाराओं में पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और सोशल मीडिया के सर्कुलेशन जो भी शहर के अंदर है, उन पर पुलिस की तरफ से नजर है। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे अहम काम हो रहा है कि सीसीटीवी एंगल तलाश खंगालने के बाद आगे 6 लोग जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ उनको गिरफ्तार किया जाए, और बाकी जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उनकी पहचान करके उन्हें पकड़ा जाए। मनोज, ये जो टेंशन और तनाव बना हुआ है, क्या एक पर्टिकुलर जगह जो तराना थाना इलाका है वहीं तक सीमित है या और भी फैल रहा है? और साथ ही साथ ये तराना थाना इलाका जो है, जरा इसके बारे में बताइए। बहुत ही लोकलाइज, जो जैसे कहे तराना, उज्जैन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसकी तहसील है तराना, और जो पूरा घटनाक्रम है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तराना से है। इसका कोई मतलब उज्जैन शहर जो है महाकाल की नगरी उज्जैन में फिलहाल इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है। ये तराना तहसील में सारा वाकया हुआ है। दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है, और दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा होने के बाद तोड़फोड़ की घटना हुई है, और उसके बाद ये आगे आगजनी की घटना हुई है। मैं आपको सीक्वेंस पंकज इसलिए बता रहा हूँ कि घटना का जो, ताकि ये साफ हो सके कि घटना तराना तक लोकलाइज नहीं है और दो पक्षों के बीच में झगड़े की वजह से पैदा हुई है। तो फिलहाल पुलिस इसलिए कोशिश कर रही है कि इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ताकि इसका जो असर है वो लोकलाइज ही रहे, तराना तक ही सीमित रहे। अब जरा दो चीजें बताइए, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कोई खास आदेश दे दिए गए हैं, और जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को सियासती रंग ना हो ऐसे में उससे बचने के लिए क्या कुछ हो रहा है? मैंने पंकज आपको बताया कि इसमें विपक्ष की तरफ से अभी तक एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बयान आएगा इसलिए भी नहीं कि दो पक्षों के बीच आपस का झगड़ा है। तो दो पक्षों के बीच आपस के झगड़े में जब तक कोई ऐसी बात जो उसका सियासत से कुछ लेना ना हो, किसी के साथ राजनीति वाली घटना हो, क्योंकि अभी दो पक्ष आपस में लड़े, एक पक्ष ने एक पक्ष के साथ मारपीट की, उस मारपीट के केस पर पुलिस ने कार्रवाई की, उसके आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब जहां तक विपक्ष की तरफ से कोई भी इसमें अभी तक बयानबाजी नहीं हुई है। सरकार की तरफ से, सरकार की मैं मनोज आपके पास लौटूंगा, जरा अजय पटवा हमारे एक और सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, जरा बताइए विस्तार से। जी देखिए, मैं इस वक्त सुभाष चौक में खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है रुक रुक कर पत्थरबाजी हो रही है लगातार, और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि नमाज होते ही उन्होंने जो है हिंदुओं के घरों पर हम पत्थरबाजी करना चालू कर दी। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, एक के बाद एक अब जो घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, पहले आगजनी घटना होती है, फिर बस में आग लगाई जाती है, और इसके बाद जो है अलग अलग क्षेत्रों में पत्थरबाजी घटनाएं हो रही हैं, जो झुंड का झुंड बनाकर आ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इससे लोगों में अब दहशत का माहौल है, और लोगों में आक्रोश भी है कि पुलिस प्रशासन जो है जो जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, और इसके बावजूद जो उत्पाद मचाने वाले हैं उनके हौसले इससे बुलंद है कि वो लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस स्थिति को कितना नियंत्रण में रखता है, क्योंकि लगातार जो है लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग आक्रोशित हैं, और इसके बावजूद भी जो है स्थिति जो बिगड़ रही है, और बार बार पत्थरबाजी घटनाएं हो रही है, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, तो पत्थरबाजी हो रही है, घरों को नुकसान बनाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं वो एक हिंदूवादी नेता के साथ मारपीट की घटना हुई थी और इसके बाद जो विशेष समुदाय के युवकों द्वारा मारपीट की गई थी 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में किया है। इसके बाद जो है लगातार आरोपियों के मकानों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही जो जुम्मे की नमाज हुई है उसके बाद से जो है स्थिति एकदम बिगड़ गई है और ले देकर जो है बार बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। जगह जगह पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही है और नमाज के बाद जो है जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो है बार बार जो निशाना बनाया जा रहा है और जो क्षेत्र है जहाँ हिंदू लोग रहते हैं उन लोगों के घरों पर जो है पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही है, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो चेहरे साफ देखे जा सकते हैं, जो उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, लाठी डंडों के साथ वहां पर है, पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा पुलिस के लिए इनको आइडेंटिफाई करना। जी देखिए, उज्जैन एसपी अब मौके पर पहुंच चुके हैं और भारी पुलिस बल के साथ जो है मौके पर मोर्चा संभाला है, क्योंकि अब जो है नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज और तमाम प्रकार की जो वीडियो है, इस वीडियो के आधार पर जो है लोगों को ट्रेस किया जाएगा और उसके बाद जो है लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है लोगों में आक्रोश है और लोगों का ये कहना है कि किस तरीके से जो माहौल बिगड़ा है और माहौल बिगड़ने के बाद शहर की फिजा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो स्थिति है वो उसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और मनोज, अगर आप मेरे साथ हैं तो जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब जाहिर बात है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो आम लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको नुकसान होता है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब जाहिर बात है, अब मुख्यमंत्री की तरफ से कोई क्या खास निर्देश दिए गए हैं, स्ट्रिक्ट कुछ हिदायतें दी गई हैं पुलिस कर्मियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को? सरकार कानून अपना काम कर रहा है पंकज, जो मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त हिदायत है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है उज्जैन। और जो इस पूरे मामले में अगर आप ये देखोगे कि जैसा कि हमारे सहयोगी अजय पटवा बता रहे थे कि सारा घटनाक्रम जो शुरू हुआ, एक घटनाक्रम 2 लोगों के झगड़े से शुरू हुआ, उसके बाद फिर बसों में तोड़फोड़ की घटना हुई, उसके बाद ये बाद की जो आगजनी की घटना है, इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी अगले 1 घंटे के अंदर इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान हो जाएगी और उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तारियां भी होंगी और जो 6 लोग हैं उनको भी जल्दी पुलिस की तरफ से पकड़ लिया जाएगा। जाहिर तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आसपास के लोगों को एक दहशत का माहौल तो बनता है, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में है। प्रशासन दावा कर रहा है कि इस तरह की जो जिसे टेंशन बोलते हैं, आम लोगों में टेंशन जैसा विषय नहीं है।